गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12 में प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। इसके द्वारा हमने कई रोगों के बारे में पढ़ा। एस्कैरियासिस, फाइलेरियासिस, अमीबी पेचिस और इसके अलावा मलेरिया और चिकनगुनिया, डेंगू, न्यूमोनिया, टाइफाइड, इन सब रोगों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा के बारे में। आप जानते हैं कि बाहर वायरस, जीवाणु पाए जाते हैं या प्रोटोजोआ पाए जाते हैं जो हवा के साथ, भोजन के साथ, जल के साथ हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। तो हमारी बॉडी में जब ये प्रवेश करते हैं तो इनको मारने के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रक्षात्मक साधनों का विकास होता है। अनेक प्रकार की सुरक्षा डिफेंस सिस्टम का विकास हुआ है। तो रोगों से यानी इन्हीं रोग कारक जीवों से शरीर की जो लड़ने की क्षमता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारे शरीर के अंदर जिन साधनों का विकास हुआ है उन साधनों के द्वारा उन रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता ही क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा कहलाती है। जब हम प्रतिरक्षा की बात करेंगे तो कहेंगे कि जो प्रतिरक्षा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक प्रतिरक्षा का नाम है सहज प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा, और दूसरे प्रकार का नाम है उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। इसका एक और नाम है सहज प्रतिरक्षा का अविशिष्ट भी कह सकते हैं। अविशिष्ट या नॉन स्पेसिफिक, और इसको भी कह सकते हैं विशिष्ट या स्पेसिफिक प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा जो होती है वो जन्म के यानी जन्म लेते समय ही ये उत्पन्न हो जाती है, या कह सकते हैं कि ये जन्म से ही व्यक्ति के शरीर में पाई जाती है। इन्नेट इम्यूनिटी इसको कहते हैं। इन्नेट यानी जन्मजात, यानी जो जन्मजात होती हैं, यानी जन्म के समय ही हम सभी में उपस्थित होती हैं। ऐसी प्रतिरक्षा को हम कौन सी प्रतिरक्षा कहते हैं? अविशिष्ट प्रतिरक्षा या सहज प्रतिरक्षा नाम देते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा जो जन्म के पश्चात उत्पन्न होती है या उत्पन्न कराई जाती है कृत्रिम रूप से मानव द्वारा, जो खुद अर्जित करता है अपने शरीर की सुरक्षा विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं द्वारा, तो उसको हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं और इसको हम विशिष्ट प्रतिरक्षा भी नाम देते हैं। लेकिन जब हम सहज प्रतिरक्षा और विशिष्ट प्रतिरक्षा की बात करेंगे तो सहज प्रतिरक्षा में 3 भागों में बांटा गया है। एक, सुरक्षा का प्रथम स्तर, जैसे हमारे देश की सीमाओं को 3 अलग अलग स्तरों द्वारा सुरक्षा मिलती है। एक थल सेना, एक वायु सेना और एक जल सेना। वैसे ही प्रथम सुरक्षा का प्रथम स्तर, सुरक्षा का द्वितीय स्तर और सुरक्षा का तृतीय स्तर। अभी जो हम उपार्जित प्रतिरक्षा बता रहे थे, उपार्जित प्रतिरक्षा के अंतर्गत आएगा सुरक्षा का तृतीय स्तर और सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत आएगा सुरक्षा का प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर। तो आज हम केवल देखेंगे सुरक्षा का प्रथम स्तर। जो सुरक्षा का प्रथम स्तर होता है वो हमारे शरीर के बाह्य आवरणों यानी त्वचा द्वारा और म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा, म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा होता है, त्वचा द्वारा। यानी ये सबसे पहले इसको 2 पार्ट में सुरक्षा का प्रथम स्तर डिवाइड किया गया है। एक भौतिक अवरोध, भौतिक अवरोध, और दूसरे को
कारिकीय अवरोध हम नाम देते हैं, या फिजियोलॉजिकल बैरियर, या रासायनिक बैरियर, रासायनिक अवरोध। जो भौतिक अवरोध है यानी फिजियोलॉजिकल जो अवरोध है, बैरियर है, जिसके द्वारा हानिकारक जीवाणुओं को अंदर पहुंचने से रोका जाता है। भौतिक अवरोध में नंबर 1 त्वचा द्वारा। त्वचा में बाहरी जो स्तर होता है उसको स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं। त्वचा का जो बाहरी स्तर है यानी पहली हेडिंग है त्वचा द्वारा। इसमें जो बाहरी स्तर त्वचा का होता है उसको हम स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं। स्ट्रेटम कार्नियम। इसमें केराटिन नामक प्रोटीन होती है। केराटिन नामक दृढ़ प्रोटीन जमा होता है और इसी की उपस्थिति के कारण यह जल के लिए, विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के लिए जो शरीर के अंदर आता है उसको ये क्या कर देती हैं, रोक देती हैं। ये त्वचा का प्रथम सुरक्षा का प्रथम स्तर में भौतिक अवरोध में त्वचा द्वारा होता है, यानी यह जीवाणुओं को रोक देता है। अगला आहार नाल की म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा। म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा आहार नाल की, जो हमारी आहार नाल है, मुख गुहा है, उसके दीवार से म्यूकस यानी चिपचिपा तरल पदार्थ स्रावित होता है। इसी चिपचिपे तरल पदार्थ में बैक्टीरिया या जीवाणु फंस जाते हैं और बाद में मार दिए जाते हैं। यानी आंतरिक जो आहार नाल की म्यूकस मेम्ब्रेन है वह भी एक अभेद्य सुरक्षा का काम करती है। इसके अलावा श्वसन पथ द्वारा, यानी नंबर 1 त्वचा द्वारा, नंबर 2 म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा, ये सब भौतिक अवरोध के अंतर्गत आएंगे। और नंबर 3 हमारी जो प्रक्रिया है उसको आप कह सकते हैं श्वसन पथ द्वारा। श्वसन पथ द्वारा। श्वसन पथ में क्या है कि नेसल मार्ग में, यानी नासा की जो लेयर होती हैं उसमें जो हेयर्स होते हैं वो धूल इत्यादि बैक्टीरिया के कण को अंदर जाने से रोक देते हैं, जिससे साफ एवं स्वच्छ हवा अंदर पहुंचती है और बैक्टीरिया जो है इस श्वसन पथ द्वारा ये क्या कर लिए जाते हैं, रोक लिए जाते हैं। इसके अलावा नंबर 4 है नेत्र द्वारा। नेत्र में यानी आँख पर अगर कोई बैक्टीरिया या जीवाणु चिपक गया है तो आंसुओं के द्वारा उसको बाहर बहा दिया जाता है। ये इसका भौतिक अवरोध हो गया। यानी प्रथम सुरक्षा स्तर का सहज प्रतिरक्षा में 2 सुरक्षा स्तर हैं, प्रथम सुरक्षा स्तर, द्वितीय सुरक्षा स्तर। फिर प्रथम सुरक्षा स्तर के 2 भाग हैं, भौतिक अवरोध द्वारा और रासायनिक अवरोध द्वारा। भौतिक अवरोध में 4 भाग हैं, त्वचा, म्यूकस मेम्ब्रेन, श्वसन पथ और नेत्र। अब अगली हेडिंग इसी के अंतर्गत है। भौतिक अवरोध में नंबर 2 रासायनिक अवरोध। रासायनिक अवरोध में रासायनिक पदार्थों द्वारा जीवाणुओं को रोका जाता है, जीवाणुओं को अवरोधित किया जाता है। जैसे त्वचा में जो तेल ग्रंथियां हैं और स्वेद ग्रंथियां हैं, त्वचा में पाई जाती हैं तेल ग्रंथियां और स्वेद ग्रंथियां, यानी पसीने का स्रावण करने वाली ग्रंथियां होती हैं। जो तेल ग्रंथियां होती हैं उनसे वसीय अम्ल और लैक्टिक अम्ल का स्रावण होता है। वसीय अम्ल और लैक्टिक अम्ल का स्रावण होता है। ये जो वसीय अम्ल और लैक्टिक अम्ल होते हैं ये त्वचा के ऊपरी सतह को अम्लीय बना देते हैं, जिससे जीवाणु वृद्धि नहीं कर पाते हैं। और जो स्वेद ग्रंथियां होती हैं, पसीने में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम बाहर से जो जीवाणु इत्यादि चिपके रहते हैं वो पसीने के द्वारा बाहर गिर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं इस लाइसोजाइम नामक एंजाइम की उपस्थिति में। हमारी लार में भी लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं जो भोजन के साथ हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। फिर जो जीवाणु मुंह में अंदर चले जाते हैं आमाशय में, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिससे हानिकारक जीवाणु नष्ट कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जब ये ग्रहणी में जाता है तो इसका क्षारकीय जो पित्त रस का स्रावण होता है, जो क्षारीय होता है,
उसके द्वारा भी कुछ जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, यानी वृद्धि नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा नेसल सिक्रीशन में जो नाक का स्राव होता है, नाक से कभी कभी पानी गिरता है, उसमें भी लाइसोजाइम नामक एंजाइम होते हैं जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कान में सेरुमेन ग्लैंड पाया जाता है जिनसे लाइसोजाइम स्रावित होता है और कान में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है। वेजाइनल सिक्रेशन, योनि से जो तरल का स्राव होता है उसमें भी एंजाइम लाइसोजाइम पाए जाते हैं जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो ये जितनी भी प्रक्रिया बताई गई ये रासायनिक क्रिया के कारण, यानी लाइसोजाइम, वसीयम, लैक्टिक अम्ल आदि के कारण, रासायनिक पदार्थों के कारण ये जीवाणु की वृद्धि को रोक देते हैं। ये आपका हो गया सुरक्षा का प्रथम स्तर। कई बार इसको रिवाइज करना, सुनना कई बार वीडियो, याद आ जाएगा। सुरक्षा का प्रथम स्तर। कल हम बताएंगे सुरक्षा का द्वितीय स्तर क्या है, जो कि इसी का भाग है सहज प्रतिरक्षा का। थैंक यू।